हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 होने वाला है। 43 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आपसे हम यही कहेंगे कि आप इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लीजिए, आपका निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला। आगे जितने भी आने वाले एग्जाम है, अभी जैसे जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, सारा CGL का, CHSL का, GD का, MTS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है। हमारा 20 सेट है। आप कम से कम 10 सेट लगाइए, अपने अंदर रीजनिंग में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है आप खुद देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया हमको बताना है। एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि 1996 गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था या नहीं, चेक कर लेते हैं। कैलेंडर का हम पढ़ा चुके हैं, आप रीजनिंग का प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ, जाकर देखिए, वहाँ कैलेंडर पढ़ा दिए हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से हम कैलेंडर समझाने का प्रयास किए हैं, आप उसको देखिए, आपका सारा डाउट कैलेंडर का क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले निकालते हैं इसका कि शुक्रवार था कि नहीं था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेट, इसका फॉर्मूला हम लिखाए थे, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए, अब लिखते हैं, कुछ कुछ बात बता देते हैं, कोड बता देते हैं। मंथ कोड, मंथ का कोड, ठीक है, मंथ। तो इसका कोड कैसे लिखना है, इसका कोड लिखना है, लीप ईयर है 0 3 4, 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये कोड है। डेज का कोड क्या होता है, दिनों का कोड। संडे पहला दिन होता है, संडे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। संडे दूसरा दिन हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लिख दिए इतना सारा बात। अब बना लेंगे सवाल को इजीली तरीका से। डेट कितना है, डेट कितना है, तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी 26 डेट हो गया। मंथ लिखेंगे, मंथ का कोड, तो जनवरी है ना, 26 जनवरी, तो जनवरी के लिए कोड क्या होता है, 0, तो यहाँ से लिखेंगे 0। अगर लीप ईयर रहा तो 03, और लीप ईयर नहीं रहा, जनरल ईयर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ दो चेंजेस, जनवरी का जगह 1 लिख दीजिएगा और फरवरी का जगह 4 लिख दीजिएगा बस। और लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का जगह 0 और फरवरी का जगह 3, बाकी सारा सेम रहेगा। और डेज का तो सारा सेम ही रहता है। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर लिखते हैं। ईयर कौन सा है, 1996, लीप ईयर। इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, पीछे का 2 डिजिट देखना है, सिर्फ पीछे का 2। 96 में कितने लीप ईयर आएंगे, 24। और 2000 का कोड कितना, 1900 का कोड कितना होता है, सेंचुरी ईयर का कोड 0 होता है। याद रखिएगा, 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 कोड होता है। 2000 का कोड कितना होता है, 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। पूरा जोड़ कर नहीं काटेंगे, अलग अलग काटते हैं। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 26 24 50 7 7 49, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। यहाँ से काटेंगे 13 7 91 बचेगा, 5 5 और 1 कितना दिन बचा, 6 दिन। और छठा दिन कौन सा होता है, 6 दिन बचा, तो छठा दिन कौन सा होता है, तो छठा दिन होता है फ्राइडे। कौन सा दिन होता है, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। सही बोल रहा था, ये क्या कह रहा था, सही कह रहा था। अब हम अपना चेक कर लेते क्या कहा है। बहुत ही ईजी है, एकदम बहुत ही ईजी है, देख कर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, तो अब हम अपना निकाल लेते हैं। क्या निकालने को हमसे कहा था, हमसे निकालने को कहा था 2000 स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। तो लिखिए वही फार्मूला, डेट, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, डेट हो गया, मंथ, मंथ का कोड लिखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3, डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर कौन सा है, 2000, यानी 00 है, पीछे का 2 डिजिट लेना है। लीप ईयर भी कितना हो जाएगा, 0। और 2000 का कोड कितना होता है, 2000 का कोड होता है 6, कितना होता है, 6, डिवाइडेड बाई 7। तो 6 3 15 3 कितना हो जाएगा, 18। या तो काटिए ना, इसको काट लीजिए आराम से, 7 दूनी 14, 1 बचेगा यहाँ से, 6 3 9 और 1 10 होगा, 6 और 1 7 कट जाएगा, 3 बचेगा। तीसरा दिन बचेगा ना, 3, तो कौन सा दिन हो जाएगा, तीसरा दिन। तो तीसरा दिन कौन सा होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी मंगलवार। 3 दिन बचा, तो तीसरा दिन कौन सा हो जाता है, तीसरा दिन कौन सा हो जाता है, मंगलवार। कौन सा हो जाता है, मंगलवार, मंगलवार। तो देखिए, इतना अच्छा से हम आपको समझा दिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, मंगलवार। यानी कि 2000 साल में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वह कब मनाया गया था, मंगलवार को मनाया गया था। कब मनाया गया था, मंगलवार को। अगला क्वेश्चन,
इसको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप खुद से करने का कोशिश कीजिए, करिए इसको। देखिए क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या हुआ है। अगर अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है? एक ही चीज़ से पता चल सकता है, क्या? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस आप जुड़े रहिए, आप मतलब रिजल्ट के बारे में सोचिए ही मत, आप सिर्फ अपना प्रयास जारी रखिए, देखिए अपने आप कैसे आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो यहाँ से इन दोनों का अंतर देखिए, तो 6 में 6 गया 0, 50 में 15 गया तो कितना हो जाएगा 35, 350 का डिफरेंस आ रहा है। पहला डिफरेंस से देखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो उतना जाएगा नहीं, क्योंकि 15 या 45 कुछ हो नहीं रहा है, सामने पहुँच नहीं पा रहे, तो इतना हुआ। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। अब 350 हो गया, अब यहाँ पे क्या बैठाएंगे, हम भी सोच में पड़ गए हैं थोड़ा सा कि यहाँ बैठाना क्या है। ऑप्शन को देखेंगे, वही हमको रास्ता निकाल करके देगा क्या बैठाना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 350 हुआ, अब कितना बढ़ाएं, इसमें मतलब जोड़े थे 350, अब कितना बढ़ाएं कि यहाँ 1806 भी होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1056, यानी कि आपका कहने का मतलब, तो 506 यहाँ पे 1056 अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना बिठाना होगा 550, कितना मतलब 1056 यहाँ पे अगर करना है 1056, तो यहाँ पे कितना बिठाना पड़ेगा 550, कितना बिठाना पड़ेगा 550। ठीक है, तो देखिए 350 हुआ, 550 हुआ, तो अब यदि यहाँ पे 750 बिठाते हैं 750, तो क्या 1056 में 750 जोड़ने पर 1806 आएगा, देख लीजिए। जीरो के जीरो, ये जीरो है, जीरो का 6 हो जाएगा, अब 75 85 बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। कैसे पता चलेगा, आपको करनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ आपको बना कर देखना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सिर्फ लगातार जुड़े रहिए, देखिए कैसे आप रीजनिंग में अपना इम्प्रूवमेंट होता है आपका। करिए इसको, देखिए सोचिए क्या लगा है, हल्का सा क्वेश्चन है, इसको करिए। अब करते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं क्या हुआ है, देखिए ध्यान से। ये बी और ये डी को उठाकर पहले लिख दिया, बी बी डी संग में लिख दिया। ठीक है, हम भी वही काम करेंगे अपना, ई को उठाएंगे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ से सी को उठाएंगे पहले लिखेंगे, ई सी वाला आंसर होगा। इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है हटा दिए। उसके बाद बी डी के बाद ए लिखा हुआ, मतलब अब इसको उठा करके यहाँ रखा गया है, यहाँ पे। ठीक है, हम भी वही काम करेंगे, इसको उठा करके यहाँ रख देंगे डी, ई सी डी ये भी हटा दीजिए, ई सी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा समझ में ना? अगला देखिए, इसमें 2 चीज़ बदलना है, और ये सब का कोई उपाय नहीं, आपको करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग करने का कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। पीछे से हम बताए थे ना, कहाँ से ट्राई करते हैं, नीचे से ट्राई करते हैं, पीछे से, लास्ट वाले ऑप्शन से ज़्यादातर चांस रहता है नीचे आंसर देने का। गुना और घटाव, गुना को घटाव कर देना, घटाव को गुना कर देना, 2 को 6, 6 को 2 करना है। तो तरीका कैसे होना चाहिए, आप लिखिए पहले 8, 2 6 को बदलना है, तो 2 का जगह में लिखिए 6 और 6 का जगह में लिखिए 2, यहाँ लिखिए 4 और यहाँ लिखिए 3। अब चिन्ह बैठाएंगे, पहले अंक को कर दिए, अब चिन्ह बैठाएंगे। गुना और घटाव ध्यान रखेंगे, तो यहाँ भागा, ठीक है, यहाँ घटाव का जगह गुना कर देंगे और यहाँ गुना का जगह क्या कर देंगे घटाव। अब जोड़ यहाँ, ठीक है, 13 आंसर आना चाहिए, 13 बोला 13, तो 8/6, 8/6 होगा नहीं, 8/6 हो जाएगा, इंटू 2, मतलब बटा में आ जा रहा है, 2 तिया 6, 8 से 3 तो भागा ही नहीं खाएगा, ये नहीं होगा, ये तो नहीं हो रहा है। आगे ट्राई करते, चौथा ऑप्शन तो हुआ नहीं, मेरा तो बात गलत निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते जाते हैं। और क्या ऑप्शन है, और नीचे से आते हैं तीसरा नंबर, गुना भागा को 8 6 को, तो 6 का जगह में 8 और 8 का जगह में 6, 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। गुना भागा, तो भागा का जगह में गुना, घटाव का जगह में घटाव, अब गुना का जगह में भागा, जोड़ 3। तरीका सिखा रहे भैया, तरीका सीखिए ध्यान से। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, घटाओ 8 से 4 को भागा कितना बार में 2 + 3, 12 में 2 घटेगा 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। आ गया कि नहीं आ गया? बोले थे ना नीचे से ही ज़्यादा चांस रहता है ऑप्शन देने का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जा रहा है। आगे चेक करने का ज़रूरत हमको नहीं है,
ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। कह रहा है पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाता है, दक्षिण क्या कहलाएगा? करिए, करके दिखाइए इसको। क्या हुआ, पता चल रहा है? डायरेक्शन बता देते पहले। ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ है। देखिए, पश्चिम उत्तर पूर्व, ये रहा पश्चिम हमारा, ये उत्तर पूरब कैसे हो जाएगा भैया? ये रहा उत्तर और ये रहा उत्तर और ये रहा पूरब, यहाँ आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको पहले घुमाते इतना डिग्री 90, फिर इसको घुमा इतना दूर, यहीं पे आया है, यानी कि 135 डिग्री दक्षिण दक्षिण दिशा में बोल सकते, दक्षिणावर्त बोल सकते हैं या क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। तो यहाँ आ गया। ठीक है भैया, इतना दूर समझ में। हम भी अपना काम कर लेंगे ना। अब देखिए क्या करेंगे। बोल रहा है तो पश्चिम उत्तर पश्चिम कर दिए, पश्चिम को उत्तर पूर्व कर दिए, दक्षिण क्या हो जाएगा? दक्षिण, ये रहा दक्षिण। तो पहले यहाँ से यहाँ 90 जाएगा और 90 जाने के बाद फिर 45 एक्स्ट्रा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या कौन सा एरिया हो जा रहा है? तो हमारा ये एरिया हो जा रहा है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। कौन सा हो जा रहा है? उत्तर पश्चिम। आ रहा समझ में? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहानी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल सा तो क्वेश्चन था। 3 से असमान चुनना है, भिन्न को चुनना है। भिन्न को चुन के बताइए कौन सा भिन्न है। आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है, सब दिख रहा है। 39 3 से कटता है, 57 19 या 57 3 से कटता है, 3 गुना 13, 3 गुना 19 63, 3 गुना 21 43 किसी से भी कटता नहीं है। तो आंसर विषम कौन सा हो जाएगा? विषम हो जाएगा। यह एक अभाज्य संख्या, कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। देखिए इसको पूरा करना है, इसको पूरा करिए। कौन सा आकृति बिठाएंगे कि यह आकृति एकदम सही बन जाएगा? करके दिखाइए। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना सबसे आसान रास्ता होता है आंसर बनाने का। ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। आप भी देख लीजिए, कभी ज़िंदगी में होने वाला नहीं है। ठीक है, और आते आगे। भैया एक बात देखिए ध्यान से, एक तरह से समझना चाहेंगे तो क्या क्या कैसे होना चाहिए। तो पहले नीचे का तरफ गोल गोल वाला आकृति होना चाहिए, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला होना चाहिए। ठीक है, उसका ऊपर ऐसा, ये उधर होना चाहिए। ठीक है, इधर तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसका ऊपर ऐसे स्क्वायर जैसा ऐसे होना चाहिए, से स्क्वायर जैसा ऐसा होना चाहिए। हाँ या ना? ठीक। और उसका ऊपर क्या होना चाहिए? ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी होना चाहिए। आ रहा समझ में बात को? ठीक। ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। ठीक है, हटाइए इसको। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ये डंडा भी तो मायने रखता है। ये देखिए, ये डंडा दिख रहा है, ये डंडा दिख रहा है, ये भी तो मायने रखता है। इसमें है नहीं है, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन एलिमिनेट करना सबसे अच्छा रास्ता होता है इस तरह का क्वेश्चन में। बस आप लगातार बना रहिए, सब सीखते जाइएगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। कह रहा है इसको मोड़ देते, अगर इसको या मोड़ दीजिए, चाहे कहिए कि ये आकृति से कौन सा आकृति बन सकता है चारों में से, ही हमको बताना है। सोचिए, जितना दिमाग लगाना लगा लीजिए। देखिए हम बताते हैं आपको। अब सबसे पहले ध्यान से देखते जाइए क्या क्या है। ऐसा आकृति है, ठीक है, सब में तो ऐसा ही आकृति है। अच्छा, दिखाते हैं हम। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 ऐसा डंडा चाहिए। मेरा नज़र पहुंच रहा है, इस आकृति का पहले हम चर्चा करते हैं। ये रहा ऐसा आकृति, ठीक है। ये डंडा कभी इसको पूरा, ये डंडा इसको पूरा किया है? नहीं किया। इसको हटा दीजिए, ख़त्म।
ये त्रिभुज में ये पूरा पूरी तो नहीं गया है, इसको भी हटा सकते हैं, ख़त्म। ये प्लस वाला तो कभी होगा नहीं, पूरा पूरी गया, ख़त्म। अरे भैया इतना हल्का ऑप्शन, अब इस पर चर्चा कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये ऐसा आकृति था ना, ये ऐसा आकृति, उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा यहाँ ऐसे ऐसे है, बोलिएगा हाँ है। 2 बड़ा डंडा का यहाँ यूज कर लेंगे, 2 बड़ा डंडा यहाँ यूज कर लेंगे, और क्या करेंगे 2 छोटा डंडा भी तो बचा है, उसका भी यूज कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी यूज कर लेते हैं। एक छोटा डंडा यहाँ, एक छोटा डंडा यहाँ, एक छोटा डंडा यहाँ, एक छोटा डंडा यहाँ। कहने का मतलब आपको साफ साफ पता चल गया होगा हम क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया। तो बस कौन सा आकृति में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर लिए और यहाँ पे देख भी पा रहे हैं हम कैसे हो रहा है। SSC GD का क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बताते हैं हम। आप डायरेक्शन नहीं पढ़े तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कह रहा है रमेश पूरब की ओर 20 मीटर गया। चलिए पूरब डायरेक्शन आपको पता है ना, अभी एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, रमेश पूरब की ओर 20 मीटर गया, ये इधर गया है 20 मीटर, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर उसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना गया 15, ठीक है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 25 गया, 25 दायां उसका इधर होगा। और फिर दायां मुड़कर 15 गया, मतलब नीचे आ गया 15। अब ध्यान से देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये 15 है, ये भी 15 है, ये 25 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था 20, यहाँ से यहाँ कितना था 20, यहाँ से यहाँ कितना है 25, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 + 25 यानी कि 45 मीटर। दिशा पूछता तो कह देते पूरब दिशा में, 45 मीटर पूर्व। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ख़त्म। रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, 45 मीटर की दूरी पर है, ख़त्म हो गया। कह रहा है A को 2 लिखा गया, B को 4 लिखा गया, इसी तरह से संख्यात्मक मान लिखा गया, तो अर्थ का कोड क्या होना चाहिए। अब करिए, हम तब तक लिखते हैं। तो A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, उसको डबल कर दिया। A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, 1 को 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 2, को 2 से गुना कर दिया। आ रहा समझ में क्या किया है, 1 को 2 से गुना कर दिया, कितना हो गया 2। B था, B का प्लेस वैल्यू होता है 2, 2 को फिर 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 4। उसी तरह से हम अपना निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, E का होता है 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। A का होता है 1, तो कितना हो जाएगा 2। R का कितना 18, कितना हो जाएगा 36। T का कितना प्लेस वैल्यू होता है 20, 20 का कितना हो जाएगा 40। H का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8, 8 का कितना हो जाएगा 16। सबका प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ऊपर में हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। E का होता है 5, A का होता है 1, R का होता है कितना 16, 18, R का 18, P का 16, T का कितना होता है 20 और H का कितना होता है 8। इस सबका कितना गुना कर दिया गया, सबका कितना गुना कर दिया है 2 गुना। कहानी ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो 10, 2, 36, 40, 16, ऑप्शन नंबर C। समझ में आ गया कि नहीं। अगला करिए, कह रहा है ये जो दिया है आकृति, जो क्रिकेट और फुटबॉल के साथ हॉकी भी खेलते हैं, ऐसे कितने छात्र या विद्यार्थी जो भी है क्रिकेट फुटबॉल के साथ हॉकी भी खेलते हैं। करिए, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तीनों खेलते हो, तीनों। अच्छा एक बात समझिए, ध्यान से समझिए, ये रहा हॉकी, ठीक है भैया, ये हॉकी है। ये रहा क्रिकेट, ये रहा क्रिकेट, ठीक है भैया, ये क्रिकेट है, दिख पा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा क्यों अंडरलाइन करते हैं। ये रहा फुटबॉल। अच्छा एक चीज़ तो भैया पता चल गया, तीनों खेल बोला है ना, तीनों कोई ऐसा बिंदु दिख रहा है आपको जहाँ मिल रहे हैं वाके। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एस, तीनों खेल रहा है, तीनों में अपना आनंद उठा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एस, ऑप्शन नंबर 3, तीनों खेल रहा है। क्या टी का कहीं जिक्र आएगा, नहीं। टी तो सिर्फ 2 जन में है, हॉकी और क्रिकेट में। क्या फुटबॉल में ढुका हुआ है, फुटबॉल का दीवार यहाँ तक का नहीं है। अरे समझ में, यहाँ तक का नहीं है। इसी तरह सबका आप देख लीजिएगा, नहीं होगा भी, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट में, हॉकी में नहीं है। समझ में आ गया ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला इनकरेजमेंट, इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इससे कौन सा
नहीं बनाया जा सकता, ये वर्ड क्वेश्चन है, नहीं करिए, आप करिए। इतना अच्छा तरीका सिखाएं इसका, सोचिएगा तो बोलिएगा वाह, सही में बहुत अच्छा तरीका बताए हैं आप तो। क्या बताए हैं, क्या बताए हैं? बोले हैं कि सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको देखिए, ठीक है, देख लेते अच्छा से देखेंगे, इनकरेजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अपना आंसर पे, उसको भी अच्छा से देखेंगे एक बार। गेम लिखा हुआ है, टीयर लिखा हुआ है, निक लिखा हुआ है, मीट लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर में देखें और नीचे में देखें तो एक चीज़ हमको तो दिख रहा है, हमको तो पता है, हम बनाए हैं तो हमको पता है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि अच्छा भैया 3 नंबर को टारगेट कीजिए, निक, NEC, कहीं भी के वर्ड आ रहा है ऊपर में, के नहीं आ रहा है के, बस और कुछ नहीं सोचना भैया। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन कौन सा नहीं बन सकता है? नेक नहीं बन सकता है। कौन सा नहीं बन सकता है? नेक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नेक। के नहीं है उसमें तो के करके नहीं बनाया जा सकता, खत्म। इसका वाटर इमेज बताना है, बताया है वाटर इमेज क्या होता है, इसका वाटर बताना है। वाटर नीचे है आईना, मतलब कि ऐसा आकृति दिया रहेगा, ऐसा ऐसा करके नीचे, तो ये रहेगा वाटर। और आपका मिरर, मिरर ऐसे खड़ा करके रहेगा, उसका पीछे ऐसे रहेगा, तो वो क्या रहता है? मिरर, ऐसे करके। समझ में आ गया कि नहीं? तो वाटर इमेज बताना है, तो दिमाग लगाइए सबसे पहले भैया। एक तो बात कंफर्म है, वाटर मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अभी आपका सिर ऊपर में है, पैर नीचे है, जल में जल में देखिएगा तो क्या लगेगा? सर लगेगा नीचे, पैर लगेगा ऊपर, सिंपल सी तो बात है, इसमें क्या सोचना, उसमें उसमें कुछ नहीं सोचना। ऑप्शन एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ आकृति बताते हैं, दिया गया आकृति हम लोग का क्या क्या है। ये ऐसे दिया हुआ डायग्राम में, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो सिंगल बना देते हैं पूरा, ये और ये, और एक 3 गो ऐसे है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। सबसे पहला काम इसको ऊपर करना होगा, ये नीचे वाला को ऊपर करना होगा। ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये पहला काम। ऑप्शन छाटेंगे नीचे वाला को, इसको हटा दीजिए, ये नीचे ही देख रहा है, फालतू है, ये कभी पलट नहीं जाएगा, मिरर इमेज नहीं होगा। ये इधर है, इधर ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब कि जो आकृति है वो बदल जाएगा, पोजीशन नहीं बदल जाएगा। ये दोनों हट गया, और हटाएंगे, हटा लेते हैं ना। ये ऊपर वाला, ये दोनों ऊपर ऊपर देख रहा है, दोनों कहाँ दिख रहा है? ऊपर ऊपर। देखिए दोनों ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो दोनों अब जब पलटेंगे तो दोनों कहाँ देखने लगेगा? नीचे देखने लगेगा। ऐसा आकृति बन जाएगा, मतलब तीनों नीचे वाला बन जाएगा, कहानी ख़त्म। ये ऊपर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, दोनों सेम एज सेम नहीं हो सकता है, एक ही को बच गया, ऑप्शन नंबर 1। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? ख़त्म। देखिए सभी बच्चे विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है। बनाते हैं डायग्राम इसका पहले। GD का क्वेश्चन है, पूछा गया है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे क्या है? विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। नाम बाद में लिखते, दूसरा कलर से लिख देते हैं नाम, समझा देंगे हम आपको। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थी क्या है? खिलाड़ी है। कोई आपत्ति आपको डायग्राम में? कोई दिक्कत नहीं है भैया, चलिए सही है, इतना दूर तक आ गए। अब बताइए आगे। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे क्या है? विद्यार्थी, और सभी विद्यार्थी क्या है? खिलाड़ी। एक दो कथन कह रहा था, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी। अच्छा एक बात बताइए, कहीं क्रिकेट शब्द का उच्चारण यहाँ पर आया था? नहीं आया था, तो क्यों दिमाग लगाना? गलत है, फालतू वाला बात है, नहीं होगा। ये सब आप बात कैसे आप जानिएगा? जब आप रेगुलर बने रहिएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई क्रिकेट का तो बातें नहीं किया, कह लेंगे उसको। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, ये रहा बच्चा और ये रहा खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी, सभी बच्चे खिलाड़ी है ना? जरूर है एकदम। सब बच्चा किसके अंदर है? खिलाड़ी के अंदर है बच्चा। ये बात एकदम ये सही कह रहा था, इसका हम समर्थन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखते केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, एक वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आकृति गिना है, तब तक गिनिए आप कितना आकृति। हम इसका तरीका भी बताएं आपको, क्या है तरीका। देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 3, और यहाँ पे लिख देंगे 4। तो सबसे पहले जब भी ऐसा आकृति दिया रहेगा ऐसा, तो इसका 1 2 3 4 लिख करके 4 को 2 से गुना कर दीजिए, डबल। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। गिन के बता दें, देखिए 1 2 3 4,
ये बड़ा वाला 5, इधर से ये बड़ा वाला 6, इधर से ये बड़ा वाला 7 और इधर से ये बड़ा वाला 8। हो गया कि नहीं 8? इधर 8 हो गया। आते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 8 इधर से और 8 8 कितना हो गया? 16 हो गया। और कोई बचा? बस ख़त्म। 16 ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में करके खड़े हैं, मतलब आपका तरफ देख रहा है। इसका मतलब आपको उल्टा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ समझिए। 5 व्यक्ति दक्षिण में दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है। राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाएं, राजू परवीन, ये यहाँ बैठाते हैं परवीन को, परवीन का दायां। अगर उत्तर का तरफ देखता, ये सभी देख रहे हैं, किस दिशा में देख रहे हैं? नीचे। किस दिशा में देख रहे हैं? नीचे की ओर। यहाँ पे एक एरो बना देते हैं, सब नीचे की ओर देख रहा है। तो जो राजू है परवीन के दाईं ओर, तो परवीन का दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। मतलब आपका जो बायां है वो परवीन का दायां हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है। मोहन बालू और राजू, राजू तो हो गया, तो मोहन बालू और राजू, तो यहाँ बैठेगा बालू, तो यहाँ बैठ जाएगा मोहन। मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है, ठीक है, हो गया। आगे क्या कहता है? आगे और कोई बचा? कह रहा है इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर, अमित बालू का, ये रहा बालू, बालू का दायां और क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल, कुछ भी तो नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है सबसे दाईं ओर कौन है? तो ये कर देते हैं दायां, यहाँ लिख देते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं, ये हो गया दायां अगर नीचे देखने पर, और ये हो जाता है बायां। कहानी ख़त्म। इसको कहते हैं राइट, इसको कहते हैं लेफ्ट, इसको कहते हैं राइट, ठीक है। तो सबसे दायां कौन बैठा है? सबसे दायां अमित बैठा, ऑप्शन नंबर 1। इसका करिए, इसका हम बताते हैं, देखिए, करिए करिए। सात दूनी 14, एक घटाएंगे 13, 5 दूनी 10, 3 घटाएंगे 7, 5 चौके 20, कितना घटाएंगे? 5 चौके 20, 20 में कितना घटाएंगे? 5 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 10। तो खाली डब्बा में कितना बिठाना चाहिए था? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। गोपाल की आयु किसी संख्या का घन है। अच्छा, ए क्यूब है। अरे ए क्यूब छोड़िए ना, कोई भी संख्या रख लीजिए ना, क्यूब वाला, क्यूब है, क्यूब है। अरे तो क्यूब 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, इसी तरह से हम लोग तो जानते ही है। एक 4 का क्यूब दिया हुआ है 64। ये किसी का क्यूब नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं है, फंस गया 27 और 64 में। अच्छा, एक काम करते हैं, तो गोपाल का आयु को मानते हैं पहले 27 वाला ऑप्शन रखते हैं, सब करा देंगे। गोपाल मान लेते हैं अभी 27 साल का है, तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा? 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। सही जा रहे भैया, ये सही है। और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। ये सेटिस्फाई कर दिया। 64 में 2 साल पहले जाएंगे तो 62 हो जाएगा, और 62 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। आ रहा है ना समझ में? इतना हल्का हल्का क्वेश्चन दिया है, इसको सजाना है शब्दकोश में आने वाले अल्फ़ाबेटिकल, जैसे डिक्शनरी में लिखा रहता है उस तरह से सोचना है, देखना है, समझना है। एस लिखा हुआ है, सब जगह एस लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए ओ टी 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 ऐसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ओ आएगा, तब ना पी क्यू आर एस टी आता है, टी, तो ओ वाला आंसर होगा। तो पहले होगा, पहले आपका तो एस लिखा हुआ था सब में, एस ओ वाला आंसर होगा, मतलब एक वाला। अरे तेरी का, इतना हल्का आंसर कैसे दे सकता है बताइए? इतना हल्का आंसर दे सकता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एस आएगा पहले, ठीक है, हम बताते हैं, समझाते हैं। फिर टी, टी इसको हटा दीजिए, अब इसका काम हो गया, इसको हटा दीजिए। टी 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 सब में बराबर। अब देखिए अगला ए आई ई, ए होगा ना पहले, ए, तो एक के बाद कितना ना चाहिए? 5। देखिए ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए इसको भी हटा दे, 1 और 5 को हटा देते हैं, तो देखते हैं ई
आई ई, ई ई होता है, ई के बाद आर आर है, आई आई है, एल एल है, लेकिन यहाँ आई है, यहाँ ई है, तो 4 नंबर होगा, तो 4 नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ख़त्म। इतना बार बता चुके हैं हम डाइस कि क्या बताएं आपको, फिर भी कराएंगे हम। देखिए एक काम करते हैं, कह रहा बराबर के ऑपोजिट क्या है बताना है हमको, कॉमन वाला चीज़ ढूंढते हैं। हम 2 आकृति और तीसरा आकृति किसी को भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी लीजिए। हम इसको ले रहे हैं बराबर बराबर, यहाँ क्या दिख रहा है? परसेंटेज, तो परसेंट का परसेंट बराबर दिख रहा है यहाँ पे, तो परसेंट का परसेंट बराबर दिख रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि परसेंट का बाद कितना है ऐसे, उसके बाद कितना है स्टार है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए परसेंट का बाद कितना था बराबर, और उसके बाद कितना था प्लस। क्या कहानी कहता है हमसे कि बराबर के बाद बराबर के थी में क्या होगा, तो बराबर के दिख रहा है एस होगा, क्या होगा? एस होगा। स्टार का क्या हो जाएगा? उल्टा प्लस हो जाएगा। और बचा ये वाला परसेंटेज, तो परसेंटेज का क्या हो जाएगा? परसेंटेज का क्या हो जाएगा? परसेंटेज का हो जाएगा हैशटैग, ख़त्म कहानी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एस वाला हो जाएगा, डॉलर का चिन्ह ना, डॉलर ही है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन आज भी हम लोग का हो गया, शानदार क्वेश्चन हो गया। इस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए, आपका फ़ायदा जरूर होगा रीजनिंग में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे मेहनत पर एक लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।